हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों को वृत्त का ये जो चैप्टर है बच्चों 10.2, ये 10.2 बताने जा रहे हैं बच्चों। 10.1 जो है बच्चों 10.1 जो है बता चुके हैं बच्चों, ये 10.2 है। और 10.2 में जो है बच्चों दो ही क्वेश्चन है, दो ही सवाल है। ठीक है बच्चों, इसमें दो ही सवाल है, तो इसको बताएंगे। पहले कुछ जो है कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं, तो ये सवाल को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। एक पिक्चर देखिए बच्चों, क्या है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसी। एसी को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जीवा बोलते हैं, जीवा। ये क्या है, डी बी डी, ये भी जीवा है। तो समान जीवा अगर रहेगा बच्चों तो केंद्र पर समान कोण बनाएगा। ये बात समझ में आया। समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाएगा, एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया बच्चों। इसको कॉपी में लिख लेना है, कंसेप्ट नंबर 1। फिर दूसरा कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, ये जो है बच्चों, एक कंसेप्ट नंबर बच्चों 2 है। क्या है इसमें, ये देखिए सी डी और ये ए बी, क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। ए बी नॉट बराबर सी डी, ये चीज़ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो केंद्र पर भी कोण बराबर नहीं होगा। ये कंसेप्ट नंबर 2 हो गया बच्चों, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। ये चीज़ समझ में आता होगा। ये आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा बच्चों। तो ये बात समझ में आया कि अगर जीवा बराबर नहीं रहेगा तो कोण भी बराबर नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब फिर हम लोग देखते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर आगे। बच्चों ये देखिए, जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़े, 1 और 2 कॉन्सेप्ट जो पढ़े बच्चों, उसी से ये कॉन्सेप्ट 3 है। ये कॉन्सेप्ट 3 है बच्चों। क्या है देखिए, इसमें क्या है कि बी और डी क्या है बच्चों, व्यास है, और एक जीवा भी है, और ये ओ क्या है, केंद्र है। तो इसको 2 भागों में बराबर बराबर बांट रहा है। ये दोनों बराबर बराबर भागों में बांट रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है कि ये जो कॉर्ड है बच्चों, जीवा जो है, ए और बी और सी और डी दोनों बराबर है। ये दोनों जीवा क्या है बच्चों, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 78 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ भी 78 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये कोण कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला कोण कितना हो जाएगा बताइए। तो कितना हो जाएगा, टोटल कोण कितना होगा, 180। टोटल कोण कितना हो जाएगा, 180। तो 180 में हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 180 में माइनस करेंगे कितना, 78 और 78, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 78 है और ये 78 है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 156 डिग्री होगा। 156 डिग्री होगा बच्चों। तो ये कोण कितना निकलेगा, इसमें हटाएंगे तो 180 माइनस 156 कितना होगा, तो हो जाएगा बच्चों 24। कितना होगा बच्चों, 24 होगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 24। ये बात समझ में आया, दोनों कंसेप्ट से ये सवाल निकल गया। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों। अब देखिए,
अब जो बच्चों हम लोग एक कंसेप्ट और देखते हैं अभी। बच्चों क्या है कि अगर इस तरह का दो अगर जीवा रहेगा, अगर दोनों ए और बी में डिवाइड करता है, इसको बांटता है, इसको सी और डी में बांटता है, तो क्या होगा बच्चों? होगा ए और बी, ए बी का गुना बराबर सी डी। एक कंसेप्ट नंबर बच्चों 4 हो गया। यानी कोई भी सर्कल में इस तरह से अगर जीवा अगर एक दूसरे को कट करेगा और ए और बी रेशियो बांटेगा और सी और डी रेशियो बांटेगा, तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा बच्चों। ये बात समझ में आया? उसके बाद बच्चों अब हम लोग सवाल जाते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं। इसका एक्सरसाइज बनाते हैं 10.2। देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज हम लोग। अब बच्चों हम लोग अब एक्सरसाइज 10.2 पे जा रहे हैं। एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी का जो बुक है बच्चों, उस किताब से, उस बुक से 10.2 एक्सरसाइज में जा रहे हैं। 10.1 बता चुके हैं, 10.1 बता चुके हैं बच्चों प्रीवियस वीडियो में, पहले वाला वीडियो में। अब इसमें जो है 10.2 बताने जा रहे हैं। इसमें 2 ही सवाल है, तो देखते हैं बच्चों। पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। पहले सवाल क्या है बच्चों? सवाल है बच्चों, सवाल क्या है बच्चों? देखिए कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। कहा रहा है बच्चों कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। यानी दो वृत्त बच्चों क्या है कि दो वृत्त जो है बराबर होगा यदि उसका त्रिज्या क्या होगा बच्चों? बराबर होगा, त्रिज्या बराबर होगा, तो क्या होगा? सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर जो है बच्चों बराबर कोण बनाती है, अंतरित करती है। तो देखिए ये पहला सवाल है। तो देखिए ये फिगर है बच्चों, ये देखिए फिगर, ये समझ में आता होगा। ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ कि दोनों का त्रिज्या बराबर है। अब कह रहा है कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसको साबित कीजिए। कैसे साबित करेंगे बच्चों? तो साबित करने का क्या तरीका है? तो साबित करने का तरीका है कि ये त्रिभुज ए ओ बी, ये त्रिभुज है बच्चों, और ये त्रिभुज क्या हम लोग को प्रूव करना है कि सर्वांगसम है। बताए हैं आप लोग को सर्वांगसम का कंसेप्ट। तो ये सर्वांगसम है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, तब जाके हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि ये कोण बराबर होगा। तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, चूंकि बच्चों यहाँ जो दिया है बच्चों कि त्रिज्याएं दोनों त्रिभुज के बराबर है, त्रिज्याएं बराबर है, दिया हुआ है। केंद्र ओ वाला एक वृत्त जिसकी जीवा ए बी है, केंद्र ओ वाला एक अन्य वृत्त जिसकी जीवा सी डी है, दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं, ये दिया हुआ है। और जीवाएं ए बी और सी डी के बराबर है। और ये भी दिया हुआ है बच्चों कि जीवा जो है दोनों बराबर है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध करना है ए कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी बराबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो दोनों त्रिभुज जो है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज है, क्या है? ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? जीवा दोनों बराबर है। अच्छा, त्रिभुज क्या है? सर्वांग, दोनों वृत्त जो है सर्वांगसम है, सर्वांगसम है तो त्रिज्या भी बराबर होगा।
और सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है, त्रिज्या बराबर होगा। तब बच्चों अब बताओ एस 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया तो प्रत्येक सीपी से क्या होगा, प्रत्येक करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है बच्चों बराबर होगा, तो दोनों कोण भी बराबर होगा। ये प्रूफ हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर है, ये तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो बराबर हो गया। तो एस 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 से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब दोनों सर्वांगसम है तो एक कोण और एक कोण बराबर हो गया, प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सवाल पे जाते हैं। अब दूसरा तो ये दूसरा सवाल है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होगी। कह रहा है कि ये और ये दोनों वृत्त जो है सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब त्रिज्याएं बराबर है। तो कह रहा है कि ये जीवा और ये जीवा बराबर कोण यहाँ बना रहा है, तो प्रूफ करें ए बी बराबर सी डी। यही प्रूफ करना है बच्चों। कैसे प्रूफ करेंगे, तो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम हम लोग प्रूफ कर देंगे, तो ये प्रूफ हो गया। देखते हैं, देखिए ये देखिए बच्चों, ये देखिए। तो यहाँ पर जो बच्चों वो दोनों फिगर बनाना है, यहाँ जो लिखा गया है ये सब लैंग्वेज में, वो दोनों फिगर के बारे में लिखा गया है। दो फिगर बनाए, इसका केंद्र वो है, ओ डैश है, इस तरह से इसमें लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो मेन चीज़ है बच्चों, अब देखिए दो त्रिभुज बना। अब क्या है, दोनों वृत्त जो है सर्वांगसम है, सर्वांगसम है तो क्या होगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोण भी बराबर दिया हुआ है कि दोनों जीवाएं जो है बराबर कोण बना रहा है केंद्र पर, ये भी दिया हुआ है बच्चों। और ओ बी बराबर ओ डी, ये दोनों त्रिज्या है तो त्रिज्या भी बराबर होगा। तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, एस ए एस, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और सी पी सी टी से क्या होगा, जब सर्वांगसम है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बराबर होगा, तो ए बी बराबर सी डी, दोनों जीवाएं बराबर हो गया, ये प्रूफ हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिगर में, देखिए ये देखिए फिगर में क्या दिया है बच्चों, कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये और ये त्रिज्या है, ए और ये त्रिज्या है, तो दोनों बराबर हो गया। और दिया हुआ है कि ए बी ओ पर जो कोण बना रहा है और सी डी ओ डैश पर जो कोण बना रहा है बराबर है। तो साइड एंगल साइड से क्या है, साइड एंगल साइड से क्या है बच्चों, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और सर्वांगसम है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, ए बी, और यहाँ क्या है, सी डी। तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी बराबर सी डी, प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। ये दूसरा नंबर का सवाल का हल है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ये फिगर है, ये भी देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।